वैन लाइफ वाइब सुनने में बहुत पीसफुल लगता होगा, लेकिन इस मूवी ने इसे ऐसा डरावना बना दिया है कि आपका घूमने का सपना भी डर में बदल जाएगा। कहानी शुरू होती है डेनियल और लुकास नाम के दो दोस्तों से, जो देर रात कार से ट्रैवल कर रहे होते हैं। रास्ते में लुकास बार बार पानी पी रहा होता है, इसलिए उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। डेनियल इस बात से थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो बीच रोड पर कार रोक देता है। लुकास जल्दी से बाहर जाता है और डेनियल कार में बैठकर बार बार हॉर्न बजाने लगता है, जैसे वो लुकास को जल्दी करने को बोल रहा हो। लुकास वापस आता है, लेकिन कार के अंदर डेनियल नहीं होता। यहीं पर हमें कार के पास 3 लाइन वाले स्क्रैच मार्क्स दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी बड़े जानवर ने अपने पंजे से कार को नोच दिया हो। लुकास घबरा कर कार में बैठता है, तभी अचानक डेनियल की बॉडी वाइंडशील्ड तोड़ते हुए कार पर गिरती है। लुकास के होश उड़ जाती है। फिर वो रोड पर आगे एक अजीब आदमी को खड़ा हुआ देखता है, जो बस उसे घूर रहा होता है, और डेनियल की बॉडी अपने आप पीछे की तरफ खींचने लगती है, जैसे कोई इनविजिबल पावर उसे ड्रैग कर रही हो। लुकास डर के मारे कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आता जाता है। किसी तरह लुकास कार स्टार्ट करके वहां से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसे वही आदमी फिर रोड के किनारे दिख जाता है। फिर आगे भी वही आदमी बार बार दिखने लगता है, जैसे लुकास किसी लूप में फंस गया हो। और फिर अचानक लुकास देखता है कि वही भूतिया आदमी उसकी पैसेंजर सीट पर बैठा है। यहीं से सीन कट होता है और कहानी कुछ समय पहले शिफ्ट हो जाती है। अब हम मिलते हैं एक कपल से, मैडी और टाइलर। ये दोनों अपनी जॉब्स छोड़ चुके हैं, अपना घर और काफी सामान भी बेच चुके हैं, क्योंकि टाइलर ने एक वैन खरीदी है। उसका सपना है कि वो दोनों अपनी पूरी जिंदगी इसी वैन में ट्रैवल करते हुए बिताएंगे। टाइलर इस वैन को लेकर बहुत एक्साइटेड है। वो मैडी को बॉब रोज वाली बबल हेड गिफ्ट करता है, जिसे दोनों वैन के डैशबोर्ड पर लगा देते हैं। इसके साथ टाइलर वैन में सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट भी टांगता है, जो आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैडी अपने साथ एक इमरजेंसी जीपीएस डिवाइस भी रखती है। ये डिटेल्स भी याद रखिएगा, क्योंकि एंडिंग में यही चीज काम आती है। फिर दोनों अपनी वैन लाइफ शुरू करते हैं, और ऐसे ही ट्रैवल करते करते उन्हें करीब 6 हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन दोनों प्लान करते हैं कि वो पास के हॉट स्प्रिंग जाएंगे, लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक लग जाता है, इसलिए ये लोग टाइम पर वहां पहुंच नहीं पाते। टाइलर एक नेबरहुड में वैन पार्क करता है और दोनों रेस्ट करने लगती है। यहाँ मेडी एक घर के अंदर फैमिली को साथ में टाइम स्पेंड करते देखती है, और उसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है। इस सीन से साफ हिंट मिलता है कि मेडी को शायद ये वैन वाली लाइफ उतनी पसंद नहीं आ रही। उसे एक स्टेबल घर, नॉर्मल फैमिली लाइफ और अपना सेफ स्पेस चाहिए। वही टाइलर के लिए तो यही वैन लाइफ फ्रीडम जैसी है। इसी बीच टाइलर अचानक मेडी को प्रपोज कर देता है। मेडी भी हाँ बोल देती है, और टाइलर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी आसपास के लोग आकर उसे वहां से वैन हटाने के लिए कहते हैं। इसके बाद दोनों रात में फिर ड्राइव करने लगती है। टाइलर को काफी नींद आ रही होती है, इसलिए मेडी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और टाइलर सो जाता है। रास्ते में मेडी देखती है कि पीछे से एक ओवर स्पीडिंग कार आ रही है, जिसकी वाइंडशील्ड टूटी हुई है। ये वही कार है जिसे हमने ओपनिंग सीन में देखा था। मतलब इस वक्त लुकास उसी भूतिया आदमी से बचकर भाग रहा है। लुकास की कार इनके वैन को क्रॉस करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर एक्सीडेंट कर जाती है। मेडी तुरंत वैन को रोकती है और लुकास की कार के पास जाती है। वहाँ वो वही 3 लाइन वाले स्क्रैच मार्क्स देखती है। मेडी को ऐसा भी लगता है कि कोई चीज लुकास को कार के अंदर खींच रही है। तब तक टाइलर भी बाहर आ जाता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है। टाइलर लुकास के पास जाकर उसे होश में रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एयरबैग खुलता है और लुकास बच नहीं पाता। इसी दौरान मेडी को वही अजीब पैसेंजर मैन दिखाई देने लगता है। इतना ही नहीं, मूवी ऐसा भी हिंट देता है कि जैसे वो आदमी मेडी की वैन तक पहुंच गया हो। फिर पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है और मेडी टाइलर वहां से निकल जाते हैं। उस रात दोनों एक मोटेल में रुकते हैं। मेडी बार बार वैन का डैश कैम चेक कर रही होती है, क्योंकि उनकी वैन में 360 डैश कैम लगा है, यानी हर एंगल की फुटेज रिकॉर्ड होती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि जिस टाइम लुकास के कार इनके वैन को क्रॉस करती है, उसी मोमेंट की फुटेज करप्ट हो चुकी होती है, जैसे किसी ने जानबूझकर वही हिस्सा खराब कर दिया हो। अगली सुबह टाइलर देखता है कि उनकी वैन पर भी वही 3 स्क्रैच मार्क्स आ गए हैं। टाइलर को समझ नहीं
नहीं आता कि ये मार्क्स आए कहां से। मैडी उसे बताती है कि यही निशान उसने लुकास के कार पर भी देखे थे, लेकिन टायलर इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। उस दिन दोनों बर्निंग मैन नाम के फेस्टिवल में जाते हैं। ये एक तरह की गैदरिंग है जो बर्निंग मैन जैसी वाइब रखती है, लेकिन खासकर वैन लाइफ जीने वाले लोगों के लिए होती है। यहाँ लोग अपने वैन, कैंपर्स और आरवी लेकर आते हैं, आर्ट, म्यूजिक, कम्युनिटी और ऑफ ग्रिड लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ टायलर की मुलाकात ब्रैड नाम के एक आदमी से होती है जिसका वेंडलाइज करके यूट्यूब चैनल है। ब्रैड वैन लाइव कंटेंट बनाता है और टायलर उसका बड़ा फैन होता है, इसलिए वो उससे बातों में लग जाता है। दूसरी तरफ मैडी फेस्टिवल में घूमते हुए एक बोर्ड के पास पहुंचती है जहाँ बहुत सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे होते हैं। इन पोस्टर्स के नीचे एक स्टिक फिगर वाली ड्राइंग भी बनी होती है और उस स्टिक फिगर के शरीर पर वही 3 क्लॉ मार्क्स बने होते हैं जो अब मैडी और टायलर की वैन पर भी है। तभी वहाँ डायना नाम की एक लेडी आती है। डायना पिछले 20 साल से वैन लाइफ जी रही होती है और अब फ्लैग स्टैप पर जा रही होती है जहाँ डेजर्ट के बीच एक फूड रेस्टोरेंट है। बातों बातों में मैडी उसे लास्ट नाइट वाला एक्सीडेंट और 3 स्क्रैच मार्क्स वाली बात बताती है। ये सुनते ही डायना सीरियस हो जाती है। वो मैडी से पूछती है कि क्या तुम लोगों ने उस जगह कार रोकी थी। मैडी हाँ बोलती है और डायना तुरंत उसे वार्निंग देती है कि अब से रात में कभी ड्राइव मत करना और अगर मजबूरी में ड्राइव करना भी पड़े तो कुछ भी हो जाए गाड़ी कभी मत रोकना। मैडी ये सुनकर डर जाती है, लेकिन तभी टायलर आ जाता है। वो बताता है कि उसने किसी तरह फ्री में वैन के स्क्रैच मार्क्स पर पेंट करवा लिया है, इसलिए वैन फिर से ठीक दिख रही है। उस रात दोनों फेस्टिवल एंजॉय करती है। फिर अगली रात मैडी जिम से वापस वैन की तरफ आ रही होती है। तभी उसे फिर से वही भूतिया आदमी दिखता है जिसे कि हम पैसेंजर मैन कहेंगे। मैडी डर जाती है, लेकिन यहाँ एक और अजीब चीज होती है। जैसे ही मैडी वैन के करीब जाती है और इधर उधर देखने लगती है, वैन उससे दूर होती जाती है जैसे रियलिटी उसके साथ खेल रही हो। इस बार मैडी इधर उधर देखने की गलती नहीं करती, वो सीधा भागकर वैन में एंटर करती है। तभी उसके फोन पर डैश कैम फुटेज का नोटिफिकेशन आता है। याद है एक्सीडेंट वाली रात की फुटेज करप्ट हो गई थी, अब वही फुटेज सडनली क्लियर हो चुकी होती है। मैडी वीडियो में देखती है कि लुकास की कार में पैसेंजर मैन पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था और सिर्फ बैठा ही नहीं था, वो मैडी की तरफ मुड़कर देखता भी है। मैडी बुरी तरह डर जाती है। तभी करंट डैश कैम फुटेज में दिखता है कि पैसेंजर मैन बाहर खड़ा है और धीरे धीरे वैन की तरफ आ रहा है। फिर वो कैमरे के बहुत करीब अपना चेहरा लाता है और डैश कैम बंद हो जाता है। मैडी तुरंत टायलर को टेक्स्ट करती है कि वो जल्दी वापस आए, लेकिन तब तक पैसेंजर मैन वैन के अंदर आ चुका होता है। वो मैडी का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। मैडी किसी तरह रियर व्यू मिरर से उस पर हमला करती है। उस मिरर पर सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट टंगा होता है और जैसे ही पैसेंजर मैन उसे टच करता है वो हर्ट होकर पीछे हट जाता है और गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद टायलर आता है। मैडी उसे सब कुछ बताती है, लेकिन टायलर को लगता है कि शायद कोई इंसान था जिसने मैडी पर अटैक किया। वो पूरी वैन चेक करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। मैडी उसे लुकास वाले डैश कैम फुटेज दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वीडियो में पैसेंजर मैन दिखाई ही नहीं देता। मतलब ये एंटिटी सिर्फ उतना ही दिखाती है जितना वो चाहती है। इसके बाद दोनों फिर ट्रैवल शुरू करते हैं। सुबह वो एक शॉप पर रुकते हैं। वहाँ मैडी को एक बुक मिलती है जिसका टाइटल होता है हंटेड हाईवेज ऑफ अमेरिका। इस बुक में होवो कोड्स के बारे में लिखा होता है, यानी हाईवे पर ट्रैवल करने वाले लोग कुछ सिंबल्स बनाते थे जिनसे दूसरों को पता चले कि आगे रास्ता सेफ है या डेंजरस। जैसे राउंड एरो का मतलब सेफ रूट होता है। फिर मैडी को उसी बुक में 3 क्लॉ मार्क्स वाला साइन दिखता है जिसका मतलब होता है डेंजर। मैडी वो बुक खरीद लेती है, लेकिन जब मैडी और टायलर शॉप से बाहर आती है तो उनकी वैन पर वही 3 क्लॉ मार्क्स फिर से वापस आ चुके होते हैं। अब मैडी डर के मारे इंटरनेट पर रिसर्च करने लगती है। उसे पता चलता है कि ऐसे मार्क्स कई एक्सीडेंट वाली कार्स पर देखे गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर ये साइन आपकी गाड़ी पर आ जाए तो समझो पैसेंजर मैन ने आपको मार्क कर दिया है और अगला नंबर आपका हो सकता है। मैडी ये बात टायलर को नहीं बताती। वहीं टायलर वैन लेकर एक जंगल जैसी जगह पर आ जाता है। वो ट्रीज पर व्हाइट शीट लगाकर प्रोजेक्टर सेटअप करता है ताकि दोनों रोमान हॉलीडे मूवी देख सके। दोनों मूवी देख रहे होते हैं, तभी मैडी आखिरकार अपने दिल की बात बोल देती है। वो बताती है कि उसे ये वैन लाइफ पसंद नहीं आ रही। वो बचपन से अलग अलग फोस्टर होम्स में रही है, इसलिए अब उसे एक स्टेबल घर और स्टेबल लाइफ चाहिए। शुरू में उसे लगा था कि शायद वो वैन लाइफ एंजॉय करेगी, लेकिन अब इतने समय बाद उसे समझ
समझ आ गया है कि ये लाइफ उसके लिए नहीं है। दूसरी तरफ टाइलर तो इसी लाइफस्टाइल में खुश है। उसने रिमोट जॉब भी ढूंढ ली थी ताकि वैन में रहते हुए ट्रैवल भी कर सके और काम भी कर सके। यानी अब दोनों एक ऐसे मोड़ पर है जहां दोनों को जिंदगी से अलग अलग चीजें चाहिए। और यहाँ हम देखते हैं कि मैडी अब तक एंगेजमेंट रिंग भी नहीं पहन रही। तभी उन्हें व्हाइट शीट के पीछे कोई दिखाई देता है। कोई अपना चेहरा शीट पर टिका कर खड़ा होता है। प्रोजेक्टर की लाइट में साफ साफ पता चलता है कि वो पैसेंजर मैन है। पैसेंजर मैन उन पर अटैक करता है। मैडी और टाइलर किसी तरह वैन के अंदर भागकर खुद को लॉक कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वैन की चाबी बाहर रह जाती है। फिर टाइलर चाबी बाहर लेने जाता है। उसे थोड़ी दूर से चाबी की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि चाबी ट्री बेंच पर लटकी हुई है। टाइलर जल्दी से चाबी लेता है, लेकिन पैसेंजर मैन उस पर हमला कर देता है। पैसेंजर मैन वैन को भी जोर जोर से हिलाने लगता है। किसी तरह टाइलर वापस वैन में आता है, वैन स्टार्ट करता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद दोनों एक रोड साइड रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। यहाँ मैडी अपनी पूरी रिसर्च टाइलर को दिखाती है। वो बताती है कि पैसेंजर मैन क्या है, कैसे लोगों को मार्क करता है और क्यों उनके पीछे पड़ा है। टाइलर कहता है कि अगर पैसेंजर मैन ने हमारी वैन को मार्क किया है तो हम वैन को ही छोड़ देते हैं या जला देते हैं, शायद इससे पीछा छूट जाए। लेकिन मैडी मानती है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब खतरा सिर्फ वैन तक लिमिटेड नहीं है। उसका प्लान होता है कि दोनों फ्लैग स्टेप पर जाए और डायना को ढूंढे, क्योंकि शायद डायना को पता हो कि पैसेंजर मैन से कैसे बचा जाए। दोनों यहाँ डिसाइड करते हैं कि वो सिर्फ दिन में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि पैसेंजर मैन दिन में नहीं दिखता। मैडी रिसर्च करके पता लगा लेती है कि फ्लैग स्टेप में वैन लाइपर्स किस इलाके में रुके होंगे। उनका प्लान होता है कि शाम होने से पहले डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, लेकिन रास्ते में शाम से ठीक पहले उनकी वैन का टायर फट जाता है। टाइलर जल्दी से वैन को साइड में लगाकर टायर बदलने लगता है। वो नट बोल्ट्स निकालता है, लेकिन अचानक वो नट बोल्ट्स वैन के नीचे चले जाते हैं। टाइलर उन्हें निकालने के लिए वैन के नीचे घुसता है। उसी वक्त हमें दिखता है कि जिस जगह पर वैन उठी हुई है वो धीरे धीरे ढीला हो रहा है। मतलब टाइलर कभी भी वैन के नीचे दब सकता है। दूसरी तरफ मैडी को आसपास पैसेंजर मैन दिखाई देने लगता है। एक पॉइंट पर पैसेंजर मैन मैडी पर अटैक करके उसे खींचते हुए ले जाता है। टाइलर किसी तरह नट बोल्ट्स लेकर बाहर निकलता है, लेकिन तभी वैन उसके पैर पर गिर जाती है। उसे चोट लगती है, लेकिन वो किसी तरह अपना पैर निकाल लेता है। फिर वो जल्दी से टायर ठीक करता है और मैडी को ढूंढने के लिए वैन लेकर निकलता है। उधर मैडी एक दूसरे एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच चुकी होती है। उसे लगता है कि टाइलर उसके पास आया है और उसे हक कर रहा है, लेकिन असल में वो पैसेंजर मैन होता है। पैसेंजर मैन उसे कंट्रोल करता है और बीच रोड पर घुटनों के बल बैठा देता है। फिर वो उसके हाथ भी ऐसे उठवा देता है जैसे मैडी रोड के बीच बैठकर प्रेयर कर रही हो। उसी वक्त टाइलर तेजी से वैन लेकर आ रहा होता है। अचानक उसे रोड के बीच मैडी दिखती है। वो तुरंत ब्रेक मारता है और वैन घुमाता है। वैन मैडी से बस कुछ इंचेस दूर जाकर है, यानी मैडी बड़ी मुश्किल से बचती है। इसके बाद दोनों आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां डायना और बाकी वैन लाइफर्स कैंप कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मैडी और टाइलर अपनी स्टोरी बताती है, सभी लोग उन्हें भगाने लगते हैं, क्योंकि वो अपने साथ इविल को यहाँ तक ले आए हैं। डायना भी पहले उन्हें डांटती है, लेकिन फिर मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। डायना बताती है कि उसने एक रूमर सुनी थी जिसमें एक ट्रैवलर के पीछे भी पैसेंजर मैन पड़ गया था, लेकिन उस ट्रैवलर ने चर्च ऑफ सेंट क्रिस्टोफर में पनाह ली और वो बच गया। प्रॉब्लम ये है कि किसी को ठीक से पता नहीं कि यह चर्च कहाँ है, क्योंकि वो किसी मैप पर मौजूद ही नहीं है। फिर भी डायना को अंदाजा होता है कि वो किस डायरेक्शन में हो सकता है। डायना अपनी वैन लाती है ताकि मैडी और टाइलर उसकी वैन को फॉलो कर सके, लेकिन तभी पैसेंजर मैन वहां आ जाता है और एक ही झटके में डायना को मार देता है। वहां अफरा तफरी मच जाती है। मैडी और टाइलर तुरंत अपनी वैन लेकर भागती है और एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकते हैं। दोनों रात वहीं बिताते हैं। पेट्रोल पंप वाले स्टोर से ये लोग सेंट क्रिस्टोफर के कई लॉकेट खरीद लेती है और उन्हें अपनी वैन में टांग देती है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि ये लॉकेट पैसेंजर मैन को हर्ट कर सकती है। सुबह होते ही मैडी ड्राइव करने लगती है, लेकिन ड्राइव करते करते दोनों की आंख लग जाती है। जब उनकी आंख खुलती है तो पता नहीं कैसे फिर से रात हो चुकी होती है। वैन का फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है। अब साफ है कि पैसेंजर मैन फिर से अटैक करने वाला है। तभी मैडी को बिल बोर्ड्स पर होवो साइन दिखते हैं जो सेफ रूट की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। ये रूट मेन रोड से हटकर ऑफ
रोड जाता है। मेडी डिसाइड करती है कि वो इन्हीं साइंस को फॉलो करेगी। दोनों वैन को ऑफ रोड ले जाती है। तभी म्यूजिक सिस्टम से पैसेंजर मैन की डरावनी आवाज आती है। वो कहता है कि इन्हें इनके गुनाहों की सजा देगा। टायलर गुस्से में म्यूजिक सिस्टम ही तोड़ देता है। फिर दोनों सेफ साइंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट पर रास्ते में एक टूटी हुई कार आती है जिसका आगे क्लियर वे नहीं दिखता। टायलर वैन से उतरता है ताकि वो बाहर से मेडी को रास्ता गाइड कर सके। मेडी टायलर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां रास्ते पर सैकड़ों डेड बॉडीज पड़ी होती है। यहाँ से साफ लगता है कि ये पैसेंजर मैन का बनाया हुआ इल्यूजन है। टायलर मेडी से कहता है कि उसे रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। मेडी वैन चलाती रहती है और ऐसा लगता है जैसे वैन उन बॉडीज के ऊपर से गुजर रही है, लेकिन दोनों रुकते नहीं। तभी अचानक वैन का बैक डोर खुल जाता है और सेंट क्रिस्टोफर लकेट खींचकर सब बाहर चले जाते हैं। अब वैन प्रोटेक्शन के बिना है। पैसेंजर मैन वैन के अंदर प्रकट हो जाता है। वो टायलर को बाहर फेंक देता है और फिर मेडी पर अटैक करता है, लेकिन तभी मेडी को थोड़ी दूर पर सेंट क्रिस्टोफर का चर्च दिखाई देता है। मेडी जोर से ब्रेक मारती है जिससे पैसेंजर मैन विंडशील्ड से बाहर गिरता है और वो डायरेक्टली चर्च के होली ग्राउंड पर गिरता है। जैसे ही वो होली ग्राउंड पर गिरता है उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। अब मेडी बिना ज्यादा सोचे सीधा वैन चलाकर पैसेंजर मैन को टक्कर मारती है। वो उसे घसीटते हुए चर्च के दरवाजे तोड़कर अंदर ले जाती है। अंदर सेंट क्रिस्टोफर की एक स्टैच्यू होती है। पैसेंजर मैन उससे टकराता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो उठकर मेडी की तरफ बढ़ने लगता है। मेडी वैन को रिवर्स करती है ताकि फिर से उसे हिट कर सके। अब तक स्टैच्यू टेढ़ी हो चुकी होती है और उसके हाथ में जो स्टिक जैसा डंडा होता है वो सीधा पॉइंट कर रहा होता है। इस बार मेडी पूरी स्पीड से पैसेंजर मैन को टक्कर मारती है और वो उसी डंडे में घुस जाता है। उसके बाद पैसेंजर मैन फाइनली मेल्ट होकर खत्म होने लगता है। इस फाइट के दौरान वैन में आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरा चर्च जलने लगता है। पैसेंजर मैन भी इन्हीं लिफ्टों में जलकर खत्म हो चुका होता है। मेडी किसी तरह आग से बाहर निकलती है। थोड़ी देर बाद टायलर भी वहां आ जाता है। उनकी वैन जल चुकी होती है। उनका सामान, सेविंग्स सब कुछ खत्म हो गया होता है। टायलर दुखी होकर बोलता है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन मेडी कहती है कि कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ क्योंकि अब वो दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। यहीं पर मेडी अपने जेब से एंगेजमेंट रिंग निकालती है। टायलर उसे रिंग पहनाता है। मतलब अब प्रपोज तो पहले हो गया था, लेकिन मेडी ने रिंग सच में अब जाकर एक्सेप्ट की है। यहाँ ये भी साफ हो जाता है कि टायलर अब मेडी की स्टेबल लाइफ वाली बात समझ चुका है। अब शायद दोनों वैन लाइफ छोड़कर एक नॉर्मल घर और नई शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे। तभी वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच जाती है। अब सवाल आता है कि उन्हें लोकेशन कैसे मिली। इसका जवाब है मेडी की इमरजेंसी जीपीएस डिवाइस, जिसे उसने स्टार्टिंग में अपने पास रखा था। उसी की मदद से हेल्प वहाँ पहुंचती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी का सिंपल मैसेज यही है कि कभी कभी जिस फ्रीडम को हम ड्रीम समझते हैं वही किसी दूसरे इंसान के लिए डर और बेचैनी बन सकती है। मेडी और टायलर की कहानी सिर्फ एक घोस्ट से बचने की नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की जरूरतें समझने की भी थी। आखिर में उन्होंने सब कुछ खोकर भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पा ली। ठीक है, तो भाई बस ये था पैसेंजर मूवी का एक्सप्लेनेशन। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।